मर जाऊंगा लेकिन आरजेडी में वापस नहीं लौटूंगा। सीएम नहीं बनना है क्योंकि मेरे अंदर लालच नहीं। और ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं तेज प्रताप यादव, वही तेज प्रताप यादव जो कभी आरजेडी के युवराज कहे जाते थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि मर जाएंगे लेकिन अपने भाई की पार्टी में वापस नहीं लौटेंगे। और इस बयान के साथ बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। लालू यादव का परिवार, जो कभी एक साथ बिहार के सियासत की धूरी माना जाता था, अब दो दिशाओं में बढ़ चुका है। एक तरफ है तेजस्वी यादव, महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार, और दूसरी तरफ है उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव, जो अब खुद को जनता के असली नेता बताकर मैदान में उतरे हैं। तेज प्रताप का कहना है कि वो अपने सिद्धांतों और आत्मसम्मान के लिए जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने कसम खाई थी, कृष्ण की कसम, दोबारा आरजेडी में नहीं जाऊंगा। और अब उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, जनशक्ति जनता दल। चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड, और इसी पार्टी से वो महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वही सीट जहां से उन्होंने साल 2015 में अपना पहला चुनाव लड़ा था और खाता खोला था, और भारी बहुमत से जीतकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने। लेकिन वक्त ने करवट ली, सियासत बदली, समय बदला। अब वही तेज प्रताप अपने ही घराने के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। तेज प्रताप ने इस बार चुनाव मैदान को धर्म युद्ध की तरह लिया है। वो रात में भी महुआ के गांव-गांव जाकर जनसभा करते हैं। उनका कहना है कि मैं सत्ता का भूखा नहीं हूं, मेरे लिए जनता का आशीर्वाद और आत्मसम्मान ही सबसे ऊपर है। तेज प्रताप ने सीधे सीधे अपने भाई को चुनौती देते हुए कहा कि अगर तेजस्वी में हिम्मत है तो लालू जी और पार्टी की छत्र छाया छोड़कर चुनाव लड़कर दिखाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर तेजस्वी महुआ में प्रचार करने आएंगे तो मैं भी राघोपुर जाकर चुनाव प्रचार करूंगा। यानी अब इस चुनाव में सिर्फ पार्टियां का टकराव नहीं, बल्कि भाइयों का आमना सामना है, भाई वर्सेस भाई है। और उन्होंने कहा कि जो लालची है वो सीएम बनना चाहता है। अब उनका इशारा समझिए, अपने छोटे भाई की सीएम बनने की महत्वाकांक्षा पर क्या ये तंज नहीं है? क्या ये कहना कि जो सीएम बनना चाहता है वो लालची है, मैं लालची नहीं, उनका इशारा किस तरफ है? तय आप करें। तेज प्रताप को आरजेडी से कुछ महीने पहले बाहर का रास्ता दिखाया गया था। इसके बाद उन्होंने परिवार से दूरी बना ली, लेकिन वो आज भी कहते हैं कि माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। और नॉमिनेशन के समय अपनी दिवंगत दादी मरीचिया देवी की तस्वीर और सीने से लगाए वहाँ पहुँचे थे, और उन्होंने कहा था कि इन्हीं के आशीर्वाद से मेरे पिता लालू यादव राजनीति में आगे बढ़े। वो मानते हैं कि भले ही बातचीत नहीं हो रही हो, लेकिन लालू और राबड़ी देवी का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। अब बात करते हैं चुनावी समीकरणों की। महुआ सीट पर इस बार 4 दावेदारों के बीच कांटे की टक्कर है। तेज प्रताप यादव अपनी जनशक्ति जनता दल से चुनावी मैदान में हैं। एनडीए के घटक दल एलजेपी ने संजय कुमार सिंह को टिकट दिया है। महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने मुकेश रोशन को मैदान में उतारा, जो तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं। और यही मुकेश रोशन है जिन्होंने राबड़ी देवी को भी हराया था। वही जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इंद्रजीत प्रधान को उतारा है। इस तरह महुआ में सीधी लड़ाई 4 दिशाओं में हो रही है। वोटरों के बीच मुकाबला सिर्फ वादों का नहीं, भरोसे का है। तेज प्रताप के लिए ये चुनाव राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है। उन्होंने अपने कार्यकाल में महुआ में कई विकास परियोजनाएं शुरू की थी, सड़कें, पानी की व्यवस्था और एक मेडिकल कॉलेज की योजना। स्थानीय लोग कहते हैं कि तेज प्रताप जो बोलते हैं वो करते हैं, और यही भरोसा इस बार उनका सबसे बड़ा हथियार है। तेज प्रताप खुद कहते हैं, जब मैं विधायक था तब लोगों की समस्याएं सुनी जाती थी, अब सुनने वाला कोई नहीं। तेज प्रताप इस चुनाव में भावनात्मक कार्ड भी खेल रहे हैं। कृष्ण प्रेमी छवि, युवाओं से जुड़ाव और साफ छवि वाले नेता का टैग, यही उनकी ताकत है। वो मंच से कहते हैं, मैं राजनीति में आने से पहले जनता के बीच था और आज भी वही जनता मेरा परिवार है। अब सवाल ये, क्या तेज प्रताप बिहार चुनाव में बड़ा फैक्टर बन सकते हैं? तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेज प्रताप सीधे तौर पर शायद सरकार बनाने या गिराने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन वो महागठबंधन के लिए स्पॉइलर फैक्टर जरूर है। यानी अगर उन्होंने आरजेडी के वोट बैंक को तोड़ा तो नुकसान सीधे उनके भाई तेजस्वी यादव को होगा। महुआ के अलावा वो कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, जिससे यादव मुस्लिम समीकरण में बड़ा डेंट लग सकता है। तेज प्रताप यादव की राजनीति अब परिवार बनाम जनता की लाइन पर है। वो अपने हर भाषण में कहते हैं, सत्ता जनता देती है, ना कि परिवार। उनके इस बयान का मतलब साफ है कि वो अब आरजेडी के वंशवादी राजनीति से खुद को अलग दिखाना चाहते हैं, और वो दिखता भी है उनके पोस्टर्स पे। उनके पोस्टर में परिवार के किसी की तस्वीर नहीं है। तेज प्रताप अपने विरोधियों पर निशाना साधने से भी नहीं चूकते। वो बीजेपी और आरएसएस को नापाक साजिश करने वाला बताते हैं।
वही प्रशांत किशोर पर तंज कहते हुए कहते हैं कि वो मूल रूप से व्यापारी हैं जो पार्टियों का प्रचार अभियान चलाते हैं। अब इसमें जब इसकी बात हो रही है तो राहुल गांधी का भी जिक्र करना जरूरी है। हाल में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जलेबी तलना मैंने सिखाया। राहुल गांधी कौन सी जलेबी तल लेते हैं? वहीं महुआ की जनता से उनका रिश्ता व्यक्तिगत है। वो कहते हैं कि ये मेरी कर्म भूमि है, मेरा परिवार है, और यही भावनात्मक जुड़ाव उन्हें बाकी उम्मीदवारों से अलग बनाता है। उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड, और वो कहते हैं अब जनता खुद सबक सिखाएगी। अब अगर चुनावी गणित देखें तो महुआ में यादव, भूमिहार और ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तेज प्रताप के पास यादव वोटों का एक बड़ा हिस्सा है जो पहले आरजेडी को मिला करता था। वहीं युवाओं में उनकी छवि एक बिंदास नेता की है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, अपनी बात बेझिझक कहते हैं और बेबाक रहते हैं। राजनीति के जानकार कहते हैं कि अगर तेज प्रताप 10-12% वोट भी खींच लेते हैं तो महागठबंधन का नुकसान तय है। यही कारण है कि आरजेडी इस बार महुआ में कोई चूक नहीं करना चाहती। मुकेश रोशन को टिकट देकर पार्टी ने तेजस्वी की पकड़ दिखाने की कोशिश की, लेकिन जनता के बीच मुकाबला कड़ा है। तेज प्रताप के समर्थक उन्हें जनता का बेटा कहते हैं। वह खुद कहते हैं, मैं जनता की सेवा करने आया हूं, राजनीति का व्यवसाय करने नहीं। उनकी शैली, उनके भाषण और कृष्ण के प्रति उनका प्रेम सब कुछ बिहार के बाकी नेताओं से उन्हें अलग बनाता है। अब अगर तेज प्रताप जीतते हैं तो ये सिर्फ एक सीट की जीत नहीं होगी, बल्कि ये संदेश होगा कि लालू यादव परिवार के भीतर अब दो ताकतें हैं, एक जो संगठन पर टिकी है और दूसरी जो जनता पर भरोसा करती है। अगर वो हारते हैं तो ये तय है कि बिहार की राजनीति में उनका भविष्य मुश्किल मोड़ पर पहुंच जाएगा। फिलहाल माहौल गर्म है। महुआ के चौराहों से लेकर पटना के कॉफी टेबल तक हर जगह यही चर्चा है कि तेज प्रताप क्या वाकई लालू यादव की विरासत के असली वारिस हैं? क्या वो बड़ा फैक्टर हैं? और तेज प्रताप यादव खुद इसका जवाब अपने भाषणों में देते हैं। मैं लालू का बेटा हूं, लेकिन जनता का सेवक पहले। कृष्ण की कसम, मैं झूठ नहीं बोलता। यानी इस बार बिहार का चुनाव सिर्फ नीतीश बनाम तेजस्वी नहीं, बल्कि एक तीसरी लाइन भी खुल चुकी है जिस पर चल रहे हैं तेज प्रताप अपने अंदाज में बेलास, जो कहती है कि राजनीति में सिद्धांत अब भी जनता है, जो राजनीति में विचारधारा की बात करते हैं। और अगर जनता ने इस बार उस लाइन को वोट दे दिया तो क्या होगा? तो महुआ की गली से उठी ये आवाज़ आने वाले वक्त में पूरे बिहार की सियासत में बदलाव ला सकती है, और तेज प्रताप एक बड़ा फैक्टर साबित होंगे। लेकिन ये हो पाएगा, ये वक्त बताएगा, ये जनता तय करेगी। ये कड़क है।